घर वाले आज कह रहे हैं कि यूपी पुलिस तो जहर देती है। तो मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मैं अपनी पे आ गया और साक्ष्य देने लगा तो उत्तर कुमार बचने वाला नहीं है। सोच करनी शुरू की और मेरे बारे में भी बहुत उल्टा सीधा कहा और जो पीड़िता है उसके बारे में भी बहुत गाली गलौज भी की। फिर उसने मुझे बहुत सारे मैसेज भी किए, वॉइस मैसेज, बहुत बुरी बुरी गालियां। मतलब वो एक गालियों की दुकान है, इंडस्ट्री है, यूनिवर्सिटी है। वो इतनी बुरी बुरी गाली दे सकती है कि आप सुनने के बाद ही स्वयं को खत्म महसूस करोगे। वो जबरदस्ती नहीं कर सकता, ये मुझे मालूम है, लेकिन बहलाना फुसलाना, किसी को वायदे करना या कुछ चीजें, वो ये संभव है। और ये भी कहा कि भाई ये मर भी सकता है, मतलब एक तरीके से लोगों को कहा। और इवन उत्तर कुमार के ही आईडी वगैरह से भी करके कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पुलिस कमिश्नरेट पहुंचो, उत्तर कुमार मरने वाला है, ये है, और उसके लिए संघर्ष करो और वहाँ पे पहुंचो। मतलब उत्तेजित कर रहे थे कि वहाँ पे भीड़ पहुंच जाए और आगजनी का काम करे और दूसरा काम करे। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही कहा कि पुलिस ने कस्टडी में लेके और उसको जहर दिलवा दिया। उसका आरोप भी उन्होंने मेरे ऊपर लगाया। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये था कि विकास वालिया ने पैसा खर्च करके पुलिस से उसे जहर दिलवा दिया। नमस्कार दोस्तों, विकास की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, गाजियाबाद पुलिस ने उत्तर कुमार उर्फ धाकड़ छोड़ा के ऊपर कार्रवाई की है। उनको 2-3 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपको विकास बालियान जी से बात कराएंगे। उनके भांजे ने और उनकी जो वाइफ है, उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं। क्या सही है, क्या गलत है, पूरी जानकारी लेंगे। जैसा कि आपको पता है, उत्तर कुमार जी के ऊपर गाजियाबाद पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनके जो घर वाले हैं, भांजे हैं और जो उनकी वाइफ है, उनका ये आरोप है पुलिस ने उनको जहर दिया है। कहीं ना कहीं आपका भी नाम उछल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इतना गंदा एक आरोप है। ज़्यादातर अगर हम जेल के अंदर भी देखते हैं, अगर किसी कैदी के ऊपर इस तरीके का आरोप लगकर कोई कैदी अंदर जाए तो उसको बहुत ही एक लोग हे दृष्टि से देखते हैं। तो ये बहुत एक ऐसा अपराध है जो सबसे निम्न स्तर का माना जाता है। वो जब किसी के ऊपर ये आरोप लगे हैं तो उसे कहीं ना कहीं अपने आप को बचाना तो है। तो बचाएंगे कैसे कि ये आरोप झूठे हैं। आरोप झूठे हैं तो क्यों लगाए गए हैं? अब उन्हें कोई काम तो है नहीं, कोई दूसरा नाम उन्हें मिला नहीं, तो उन्होंने विकास बालियान का नाम ले दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए। आपके ऊपर 50 लाख रुपए दिए, ऐसा कहना है उनकी वाइफ का। नहीं, उनका ये कहना है कि विकास बालियान भी 50 लाख रुपए मांग रहा था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात क्लियर कर दूं। जुलाई में मैंने उत्तर कुमार को बाकायदा एक वकील के माध्यम से, एक ग्रुप है वकीलों का, एक ऑथेंटिक वे में एक नोटिस भेज रखा है और उसमें मैंने उनसे 70 लाख रुपए जो मेरे आज तक उनके साथ काम करते हुए खर्च हुए हैं या जो मेरी फीस उनकी फिल्मों में काम करने की थी, उसका मैंने पूरा एक उसका डाटा बना के उन्हें भेजा हुआ है। और लीगल तरीके से मैंने अपने 70 लाख रुपए उनसे मांगे। वो 50 लाख नहीं हो, पता नहीं क्यों 20 लाख रुपए कम करना चाह रहे हैं मेरे। तो वो मेरा एक राइट बनता है। हराम का पैसा मेरे पास नहीं है। अगर मैंने किसी के लिए कुछ किया है, मेरा पैसा निकलता है तो उन्हें देना चाहिए। उनकी पिक्चर का अगर कोई थोड़ा सा पार्ट डाल दे, उनका कहीं कोई फोटो डाल दे, तो उसके चैनल को स्ट्राइक देके उड़ा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है जो पैसा तुम्हारे पास आना चाहिए था वो दूसरे के पास चला गया। तो आपका पैसा पैसा और दूसरे का पैसा मिट्टी, ऐसा नहीं होता। आप अगर एक पिक्चर का 1 करोड़ रुपए ले रहे होंगे तो विकास को भी 3 लाख रुपए चाहिए। अगर विकास ने आपके साथ 25 फिल्मों में काम किया तो उसका पैसा आपको देना चाहिए था। अगर आपकी फिल्म निर्माण में विकास ने पैसा लगाया है, आपके अवार्ड फंक्शंस में पैसा लगाया है, तो आपको उसका पैसा वापस लौटाना चाहिए था। तो आपने वो वापस नहीं दिया। विकास ने आपसे अपना वो लीगल नोट दे के, आपको नोटिस दे के वो पैसा मांगा है, तो आप कह रहे हो विकास बालियान पैसे मांग रहा था। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि योगी की पुलिस ने उत्तर को पकड़ के और जहर दे दिया, उसकी हालत खराब होने वाली है और हो रही है। और ये भी कहा कि भाई ये मर भी सकता है, मतलब एक तरीके से लोगों को कहा। और इवन उत्तर कुमार के ही आईडी वगैरह से भी करके कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पुलिस कमिश्नरेट पहुंचो, उत्तर कुमार मरने वाला है, ये है, और उसके लिए संघर्ष करो और वहाँ पे पहुंचो। मतलब उत्तेजित कर रहे थे कि वहाँ पे भीड़ पहुंच जाए और आगजनी का काम करे और दूसरा काम करे। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही कहा कि पुलिस ने कस्टडी में लेके और उसको जहर दिलवा दिया। उसका आरोप भी उन्होंने मेरे ऊपर लगाया। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये था कि विकास वालिया ने पैसा खर्च करके पुलिस से उसे जहर दिलवा दिया। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी की पुलिस इतनी मूर्ख है कि किसी आरोपी को गिरफ्तार करेगी, अपनी गाड़ी में बैठाएगी, फिर उसे जहर भी खिलाएगी और उसकी हालत बिगड़ जाए या वो मर जाए, ताकि उनकी अपनी ही नौकरी खत्म हो जाए। वो सारे जेल भी जाएंगे। ये जांच का विषय थोड़ी बड़ी बात है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर विकास को ये काम कराना हो तो, या उत्तर प्रदेश पुलिस को ये काम करना हो, योगी की पुलिस को ये काम करना हो, तो उनके यहाँ तो गाड़ी पलटती है।
उनके यहाँ तो पैर में गोली लगती है। अगर उन्हें रात को अंधेरे में उत्तर को उठाया है तो उसके फार्म हाउस पे उसको पैर में गोली भी मार सकते थे कि ये भाग रहा था, क्योंकि उसके भांजे ने जब अब से 15-20 दिन पहले दबिश डाली पुलिस ने, शालीमार गार्डन की पुलिस नहीं, तो उसके भांजे ने, मोनू ने वहां पुलिस के साथ हाथापाई की, बदतमीजी की, उन्हें रोकने का प्रयास किया, उत्तर को वहां से निकाल दिया पुलिस ने। मोनू के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। तो ऐसे में हो सकता था कि उत्तर भागने की कोशिश करे, तो पुलिस उसे गोली भी मार सकती थी। तो लेकिन वो चीज ना कह के कि जहर, ये सिर्फ एक सीधी सीधी उनकी एक चालबाजी थी कि इस बहाने आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, आपको, क्योंकि उसमें हॉस्पिटल में दिखाया जाएगा पूरा प्रशासन थोड़ा सा ढील बरत दे। नहीं, अदालत में आपको फायदा हो जाएगा। आपके वकील वहां पे ये करेंगे कि ये तो बहुत बीमार हो गया, पुलिस इसको मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए इसको जमानत दे दें। वो सारी प्रक्रिया के अंदर उन्होंने बिल्कुल एक ड्रामा सोच समझ के वकीलों के माध्यम से पूरे एक ड्रामा स्क्रिप्ट लिख के एक्टर वहीं उन्होंने कर दिया। जो वो लड़की है राज्य बोलजा गाने में है, उस पर भी लोग उसको हीन भावना की नजर से देख रहे हैं। बहुत सारे इंटरव्यू आपने भी देखे होंगे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस लड़की के साथ क्या किया गया या क्या नहीं किया गया, ये तो वो लड़की बता सकती है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, या बता सकता हूँ कि उस आदमी की नेचर कैसी है और किन परिस्थितियों में आके वो क्या चीज़ कर सकता है। वो जबरदस्ती नहीं कर सकता, ये मुझे मालूम है, लेकिन बहलाना फुसलाना, किसी को वायदे करना या कुछ चीज़ें, वो ये संभव है। उनको मैं मानता हूँ। और बल्कि वो लड़की दलित बिरादरी से है, गरीब है बेहद ज़्यादा, माँ बाप ने भी उसके सपोर्ट नहीं किया। तो बिना पैसे के इस सिस्टम के अंदर अपनी आवाज़ उठाना और बड़े लोग से लड़ना, तो आप ये समझो कि उसने बहुत बड़ी हिम्मत की है। और अगर आप देखते भी होंगे, किसी आदमी के पास बहुत सारे पैसे हैं, 2 सगे भाई हैं और एक भाई गरीब है, तो जो समाज होगा, गांव समाज होगा या वो होगा, वो उस बड़ा आदमी उनकी कोई मदद करे ना करे, और गरीब आदमी जा जाके उनकी मदद भी करता हो, तब भी बड़े आदमी की ही चाटुकारिता करेंगे, उसी की खुशामद करेंगे, उसी को सम्मान देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तुम्हारे काम आ सकता है और गरीब तुम्हारे क्या काम आएगा। तो वही है, उसने बहुत बड़े एक स्टार को चुनौती दी और अपनी इज्जत दांव पे लगाई। मेरे ख्याल से उसने तो अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिसने अपने फिजिकल रिलेशन क्लियर किए हों और सब चीज़ें, तो उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा। और मुझे मालूम भी है कि उसको प्रलोभन भी दिया गया, उसको यहाँ तक कहा गया कि तू एक काम कर, तुझे पैसा भी मिलेगा और तेरी जान भी बच जाएगी, तो विकास बालियान का नाम ले दे कि मुझे तो विकास बालियान ने पैसा दे के और ये सब कुछ करवाया था। तो लेकिन उस लड़की की हिम्मत है कि उसने इतने बड़े प्रलोभन के बाद भी स्पष्ट कहा कि ये बंदा मुझे जेल में चाहिए। एक दिन की भी इसे जेल हो जाती है, मुझे लगेगा इंसाफ मिल गया। तो उसकी एक अपनी अलग कहानी है। तो आप बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं उत्तर कुमार जी के साथ, तो क्या लगता है उनका नेचर, मतलब आपके हिसाब से क्या ये सही हो सकता है? मतलब एक अपनी निजी राय पूछना चाहूंगा मैं, बाकी तो प्रशासन और अदालत है हमारे देश में, वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। देखिए, क्या है कि इस प्रकरण में भी उत्तर कुमार की तरफ से एक लड़की आई थी और उसने बहुत गाली गलौज करनी शुरू की और मेरे बारे में भी बहुत उल्टा सीधा कहा, और जो पीड़िता है उसके बारे में भी बहुत गाली गलौज भी की। फिर उसने मुझे बहुत सारे मैसेज भी किए, वॉइस मैसेज, बहुत बुरी बुरी गालियाँ, मतलब एक गालियों की दुकान है, इंडस्ट्री है, यूनिवर्सिटी है, वो इतनी बुरी बुरी गाली दे सकती है कि आप सुनने के बाद ही स्वयं को ख़त्म महसूस करोगे। जब मैं ये सारी चीज़ मैंने देखी, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया वहीं सारे, और फिर मुझे लगा कि उत्तर कुमार के पास इस स्टैंडर्ड के लोग हैं, तो तू इस आदमी से नहीं टकरा सकता, तो अपनी बराबरी के आदमी से टकरा सकता है, अपने से बहुत ऊंचे से नहीं टकरा पाएगा और ना बहुत इतने नीचे से, तू बैक चला जा। मैंने फिर उस लड़की से भी बोला कि भाई तुम्हारी मदद करने के लिए, और मदद भी ऐसी कि तुम्हारे चलो कोई गुंडागर्दी तुम्हारे साथ नहीं होने देंगे, अगर मुझे ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा और मैं इस पूरे परिदृश्य से वापस हो रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से उत्तर कुमार के परिजनों ने अब कल से मेरा नाम लेना शुरू किया, परसों से ही, कि उत्तर कुमार को जहर दिलवाने में मेरा हाथ है, उत्तर कुमार को पकड़वाने में मेरा हाथ है, उसके साथ ये सब चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर मैं अपनी पे आ गया और साक्ष्य देने लगा तो उत्तर कुमार बचने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ये इशारा कर रहे हैं और भी ऐसे राज हैं जो छुपे हुए हैं। मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि वो फिर बच नहीं पाएगा, है ना। प्रशासन भी कोई चीज़ है, कानून भी कोई चीज़ है, सबूत और साक्ष्य भी कुछ चीज़ हैं, उन्हें आप दबा सकते हो, विकास बालियान को आप नहीं दबा सकते। मेरी नेचर का और सब चीज़ों का लोगों को पता है कि विकास ना टूटता, ना बिकता, ना झुकता, रुकता तो है ही नहीं। तो अगर मैं अपनी पे आ गया, मैं तो लड़ रहा हूँ भाई, मैं इतनी चीज़ें कह के जब ओरिजिन सामने आगे कह रहा हूँ तो मेरे खिलाफ मुकदमा करो ना, ये मेरे खिलाफ जो 50 लाख का और ये फला फला चीज़ कह रहे हैं, मुकदमा दर्ज करो, मैं नंगा करता हूँ ना तुम्हें फिर। तो प्रशासन की कार्रवाई से आप खुश हैं, ना खुश है, क्या थोड़ा क्या कहना चाहेंगे हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं?
देखो, कानून है, कानून में झोल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस लड़की को कानून ने बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया है। लेकिन अब आने के बाद जब उसने आत्मदाह का प्रयास किया, उसके बाद पुलिस बहुत सक्रिय हुई और तमाम चीज़ें बदलती चली गई। तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन फिर भी ये है कि कोल्हू का उदाहरण है, जब तक गन्ना उसके अंदर से नहीं निकलेगा, रस नहीं निकलेगा। और अगर हम लोकतंत्र में हैं और गरीबों की बात करते हैं, तो कानून की ये पेचीदगियां जो हैं और थाने तहसीलों के अंदर जो ये गरीब का उत्पीड़न है, ये रुकना चाहिए। कानून बिल्कुल सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो उसमें क्या था कि अगर वो अपनी आवाज़ उठा रही थी, उसकी निष्पक्ष जांच करा लेते। मैंने उत्तर कुमार के मामले में उत्तर कुमार से भी और इनसे ये कहा था कि नार्को टेस्ट करा दो, झूठ का झूठ और सच जो भी है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, झूठ से सामने आएगा। नार्को टेस्ट होने में उत्तर कुमार की भी चीजें आ जाती, हो सकता है 10 जगह और किया हो, इस लड़की का भी आ जाता है, ये भी हो सकता है मैंने ही इसको बरगलाया हो, इसका भी पता लग जाता है जी मुझे तो विकास बालियान ने बरगलाया था झूठ बोलने के कि मैं तुझे 50 लाख रुपए दूंगा, 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो उत्तर पे ये आरोप लगा दे। हो सकता है मेरा ही कोई एक और चेहरा वो सामने आ जाता। उत्तर कुमार ने इस बात पे मुझे माँ की गालियां दी, बहुत गालियां दी, और उसके रिकॉर्डिंग मेरे पास आई। उसने कहा कि वो तो बोल रहे थे कि हम बाप समान मानते हैं, आज भी आप बता रहे हो गाली दी। ये कहते हैं हम बाप के समान मानते, और माँ को तुम गाली दे रहे हो, उस माँ सबकी बराबर होती है। मुझे उत्तर कुमार से कोई दुख किसी तरीके की चीजें नहीं थी, माँ की गाली मैं भूलूंगा नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं भूलूंगा, और किसी को भूलनी भी नहीं चाहिए। उसने जिस तरीके से भी ये चीजें की हैं वो सारा का सारा सामने आएगा ही आएगा। और बस ये है कि देर आए दुरुस्त आए, कानून ने कुछ ना कुछ अब आके किया है, लेकिन देना चाहिए। गरीब अगर न्याय मांग रहा है, निष्पक्ष जांच करो। सीबीआई जांच की मैंने मांग की थी, उत्तर ने कहा मुझे यूपी पुलिस पे भरोसा है, इन लोगों को यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है। उसी के घर वाले आज कह रहे हैं कि यूपी पुलिस तो जहर देती है। तो ये डबल फेस ना करो। प्रशासन तो ऐसा नहीं करेगा, प्रशासन को क्या लालच है उसको? यही तो मैं कह रहा हूं ना, आप अपने लिए अब आप पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी की, योगी जी की जो सबसे बड़ी पहचान है, 2027 का चुनाव भी आ रहा है, उनकी जो सबसे बड़ी पहचान है जिसके ऊपर वो वोट मांगेंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर है कि हम रात्रि में भी महिलाएं जा सकती हैं, कहीं औरतों के साथ जाती नहीं है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन आपने तो उसे ललकार दिया, आपने तो सीधा कहा कि मेरे जो उत्तर कुमार है और इन्हीं के उसी से आ रहा है। उसके एक और बालियान जी आरोप लगाया उसकी फैमिली की तरफ से कि 2-3 करोड़ रुपए देके सेटलमेंट की बात हुई है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, उन्होंने अपने वकील के जो ये पीड़िता है इसके वकील पे आरोप लगाया है कि उसने 3 करोड़ रुपए की डिमांड की है। किससे की थी? तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग है। क्या इस लड़की ने आपसे बात की थी, या आपने उस लड़की से बात की कि आप इस मामले में सेटलमेंट करा दो, हम 2-3 करोड़ रुपए भी दे सकते हैं? क्या है वो ऑडियो वीडियो? किस तरीके की आप जो चीजों को लाके कह रहे हैं कि हमसे पैसे मांगे गए हैं? लड़की को तो आपने प्रलोभन दिया है, खुद मोनू धनखड़ ने दिया है, उर्मी तोमर उसको धमका रही है, उनको बड़े बड़े बदमाश के धमकियां दी जाती हैं, बहुत बड़े बड़े बदमाशों के नाम की धमकियां दी गई है, लड़की को दी गई है, उस लड़की को बहुत भला बुरा कहा गया है, वो नहीं डरी। आप सोच के देखो, इतने बड़े बड़े वकील हैं इनके, वो शिवानी तोमर एक छोटी सी अभी उम्र है उसकी, 25-26 साल की होगी, और उसने सिस्टम हिला रखा है, और आज आप कह रहे हो उसने 3 करोड़ रुपए मांग लिए। ये भैया सारी चीजें जांच का विषय है। आपने उसे फोन किया होगा, दिनेश चौधरी ने उसे फोन किया होगा कि भाई हम जो है ऐसे में ये कर सकते हैं। उस लड़की ने जवाब दिया कि आपका जो सेटलमेंट होगा 2 करोड़ में हो, 3 करोड़ में हो, 50 लाख में हो, कर लेना, लेकिन पहले वो बंदा जेल में जाएगा, बात खत्म होगी। अच्छा सर, ये पहले ऐसी चीजें देखने को मिलती थी। मुंबई जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो धीरे धीरे देहाती फिल्में भी ऐसे अगर बदनाम होगी। देखो जो उत्तर कुमार जी हैं, उनका नाम है एक, मतलब धाकड़ छोरे के हीरो के हिसाब में उनको देखा जाता है स्क्रीन पर, और अगर ऐसी और न्यूज आएंगी तो कहीं ना कहीं हमारा ये लोकल क्षेत्र बदनाम होगा। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सांच को आंच नहीं होती। लड़कियों को सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, अपना टैलेंट पे भरोसा करना चाहिए, और लड़कियों को अपनी मर्यादाएं लांघनी नहीं चाहिए। अगर आपको नेम और फेम लेना है तो अपने वर्क से लो, अपने टैलेंट से लो। ये जो इजी रास्ता, आप मान लो मैं प्रोड्यूसर हूँ और आपको ये लगे कि विकास बालियान के मैं करीब जाके और कुछ रोल हासिल कर लूंगी या मैं कोई चीज़ आगे बढ़ जाऊंगी, तो विकास बालियान के पास जाके आपको शून्य में मिलेगा। विकास बालियान के पास जाके आपको तब कुछ मिलेगा अगर आपके अंदर टैलेंट होगा, या आप विकास बालियान के अनुसार एक्टिंग करना चाहोगे। विकास बालियान के साथ आप गलबहियां करके, बिस्तर शेयर करके इससे नहीं काम कर पाओगे। तो हर लड़की के लिए मेरा तो यही है कि आप सिर्फ अपने टैलेंट से ही आगे बढ़ने का काम करो। जो आप ये शॉर्टकट और ये रास्ता अपना रहे हो, इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, आपका सिर्फ उत्पीड़न होगा।
आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, उत्तर कुमार के साथ बहुत सारी लड़कियों ने काम किया है, सुमन नेगी से लेके और कविता जोशी तक। आप बीच की एक कड़ी तलाश कर लीजिए, वो उसके ये लोग नीचे खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि वो मरने वाला है, उसकी हालत इतनी खराब है, उसको जहर दे दिया। कितनी लड़कियां आई उसको देखने के लिए। जब किसी ने जहर खा लिया और वो मरने वाला है, फिर तो आदमी थोड़ा कम जान पहचान वाला भी भाग के आता है। आप ये तो देखो कितने करीबी लोग उस समय आए थे वहां पे। तो कहीं ना कहीं आपके तो बहुत करीबी थे, आपकी भी दरार कहीं ना नहीं, कहीं- मैं तो कह रहा हूँ मेरे तो छोड़ दो, मेरे तो चलो उन्होंने दुश्मनी मान ली, मेरे से तो उन्होंने झगड़ा मान लिया। उन लड़कियों से क्या हुआ भाई? इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ ऐसा किया होगा जो आज उनकी सिंपैथी आपके प्रति नहीं है। तो यही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद जी। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपकी बात करवाई विकास बालियान जी से। तो ये इस वीडियो में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है।